बड़ी खबर में सबसे पहले नजर उन दो खबरों पर जिनकी हम बात करने वाले हैं आज के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले दो तस्वीरों में आप समझिए, ट्रंप का दावा क्या रिपीट हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बातें रिपीट की हैं। और इसके अलावा दूसरी खबर में बात होगी कि राज ठाकरे वर्सेस दुबे, यानी कि राज ठाकरे वर्सेस निशिकांत दुबे का जो मामला चला, यह किस तरीके से चल रहा है। राज ठाकरे ने क्या कहा, फिर निशिकांत दुबे ने क्या कहा, और ट्रंप ने क्या दावा अपना फिर से रिपीट किया, वही दावा जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लगातार कर रहे थे। तो इन दो खबरों पर बात करेंगे, लेकिन शुरुआत सबसे पहले होगी डोनाल्ड ट्रंप से। ऑपरेशन सिंदूर को कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन ट्रंप अभी भी भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने का राग अलाप रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से कहा है कि उन्होंने ट्रेड डील के नाम पर दोनों देशों में युद्ध विराम करवाया है। भारत सरकार कई बार डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान का विरोध कर चुकी है। सेना ने भी साफ किया है कि सीज फायर में अमेरिका का कोई हाथ नहीं था, मगर इसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप किसी मौके पर यह कहने से नहीं चूकते कि सीज फायर उनकी बदौलत हुआ। जब यह सीज फायर हुआ तो उसके बाद से ही लगातार कई सारी कंट्रोवर्सीज इस पर चलती आई है। सीज फायर पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा वो मैं आपको बताता हूं। हाल ही में ट्रेड डील पर बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर बोल पड़े कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच बन रहे युद्ध के हालातों को रोका है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने कई युद्ध रोके हैं और ये बेहद गंभीर युद्ध थे। भारत और पाकिस्तान इसका उदाहरण है। दोनों देशों की सीमा पर फाइटर प्लेन को निशाना बनाया जा रहा था। मुझे लगता है कि कम से कम 5 जेट गिराए गए थे। ये नया दावा भी डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कम से कम 5 जेट गिराए गए थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं बता रहे कि किस देश के जेट गिराए गए थे। दोनों देश एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि युद्ध शुरू हो जाएगा। ईरान में भी हमने जो किया पूरी दुनिया ने देखा, हमने परमाणु ठिकानों को नष्ट कर दिया। और भारत की इन्होंने बात कही कि भारत और पाकिस्तान की जंग इनकी वजह से रुकी है या फिर ट्रेड डील की वजह से रुकी। ये वो कोट है जो डोनाल्ड ट्रंप का सामने आया है। भारत पाकिस्तान की जंग पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से अपनी यही बात बोली है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने और क्या बोला है वो सुनिए। ट्रेड डील की शर्त रखने की बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार भारत और पाकिस्तान भी तनाव की तरफ बढ़ रहे थे। हालांकि दोनों देशों ने समझदारी दिखाते हुए सीज फायर पर सहमति जता दी थी और ये हमने ट्रेड डील की मदद से मुमकिन करवाया। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से वही राग अलाप रहे हैं कि ट्रेड डील की धौंस दिखाते हुए अमेरिका ने या फिर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवाया। हमने कहा कि आप ट्रेड डील करना चाहते हैं, क्वेश्चन मार्क। अगर आपने हमला बंद नहीं किया तो हम ट्रेड डील नहीं करेंगे। ट्रंप के दावों को भारत ने कई बार खारिज किया है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भी कई बार भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का दावा कर चुके हैं। हालांकि भारत सरकार और सेना दोनों ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया। भारत का कहना था कि सीज फायर दोनों देशों की आपसी सहमति से संभव हुआ। इसमें किसी तीसरे का कोई हाथ नहीं था, किसी तीसरे का कोई लेना देना नहीं था। तो डोनाल्ड ट्रंप हर बार ये दावा करते रहे कि उनकी वजह से ही भारत पाकिस्तान के बीच में शांति आई, लेकिन भारत सरकार और भारतीय सेना कई बार खुले मन से ये बात कह चुकी है। अब डोनाल्ड ट्रंप और जब ये सीज फायर हुआ, ये बातें जब सामने आई तो इस पर भारत में राजनीति भी खूब चली। विपक्ष से लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियों ने सरकार के ऊपर सवाल उठाए थे कि ऑपरेशन सिंदूर को बीच में क्यों रोका गया और अमेरिका के राष्ट्रपति सीज फायर का ट्वीट किस हिसाब से करते हैं या फिर सोशल मीडिया पर इसका अनाउंसमेंट किस हिसाब से करते हैं। इसका जवाब सरकार ने दिया। इस पर काफी विवाद चला, मामला ठंडा हो गया। लेकिन अब एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने एक और मंच पर ये तमाम बातें कही हैं जो मैंने आपको बताई हैं। ट्रंप अभी भी यही दावा कर रहे हैं कि ट्रेड डील के चलते ट्रेड डील का खौफ दिखाकर या धौंस दिखाकर युद्ध रुकवाया है। हालांकि इस पर अब आगे सरकार क्या कहेगी, विपक्ष क्या कहेगा या बाकी लोग क्या कहेंगे, यह देखना होगा। चलिए अब बात करते हैं अगली खबर की, बड़ी खबर यह कि महाराष्ट्र में भाषा को लेकर के जो विवाद छिड़ा हुआ है वो लगातार गहराता जा रहा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ कथित भाषण और हिंसा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका यानी कि पीआईएल दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता एडवोकेट घनश्याम उपाध्याय ने आरोप लगाया है कि हिंदी भाषा बोलने वालों के खिलाफ हिंसा भड़काने और भाषाई नफरत फैलाने के लिए राज ठाकरे और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की जाए। अधिकारियों ने कोई भी कार्रवाई नहीं की, यह भी तर्क दिया गया। एडवोकेट उपाध्याय का दावा है कि उन्होंने पहले ही इस मामले में संबंधित अधिकारियों को शिकायत दी थी, लेकिन जब कोई भी कार्रवाई नहीं हुई तो उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। याचिका में गंभीर तत्कालिकता का हवाला दिया गया है और इसके अलावा हिंसा बढ़ाने वाले बयान देते हैं, यह भी कहा गया है। याचिका में 5 जुलाई को हुई एक विजय रैली का जिक्र किया गया है जिसमें राज ठाकरे और शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है इसके नेता उद्धव ठाकरे भी मौजूद रहे। याचिकाकर्ता के मुताबिक इस रैली के दौरान राज ठाकरे ने कथित रूप से कहा कि जो लोग मराठी,
नहीं बोलते हैं उन्हें कान के नीचे मारो। याचिका में इसे हिंसा को प्रोत्साहित करने वाला और संविधान के विरोधी बताया गया है, जो बात ठाकरे ने कही थी वहां पर, राज ठाकरे ने। अब चुनाव को देखते हुए एक राजनीतिक चाल क्या ये है? एडवोकेट उपाध्याय ने अपनी याचिका में दावा किया है कि राज ठाकरे की ये टिप्पणी मराठी भाषा के प्रति प्रेम नहीं बल्कि आगामी मुंबई नगर निगम चुनाव को देखते हुए एक राजनीतिक चाल भी नजर आती है। उन्होंने आरोप लगाया कि ठाकरे जानबूझकर समुदायों के बीच दुश्मनी फैला रहे हैं, यानी कि अलग अलग भाषा के लोगों के बीच दुश्मनी फैलाने का काम कर रहे हैं। देश की एकता और अखंडता संप्रभुता के लिए भी ये खतरा है, ये भी कहा गया है। याचिका में यह कहा गया कि राज ठाकरे की ये हरकतें देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा है, जो भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की धारा 152 के तहत दंडनीय अपराध है। इस धारा के तहत उम्र कैद या 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। महाराष्ट्र में भाषा को लेकर के राजनीति इस समय अपने चरम पर है। एमएनएस के चीफ राज ठाकरे और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बीच वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। बीजेपी सांसद के पटक पटक कर मारेंगे के जवाब, बीजेपी सांसद ने पटक पटक कर मारेंगे वाला एक बयान दिया था। इसके जवाब में राज ठाकरे ने डुबो डुबो के मारेंगे की बात कही। इस पर निशिकांत दुबे ने राज ठाकरे की चुटकी लेते हुए कहा कि मैंने उन्हें हिंदी सिखा दी है। पिछले दिनों मराठी ना बोलने को लेकर के एक दुकानदार की पिटाई कर दी गई थी, जिस पर निशिकांत दुबे ने कथित तौर पर कहा था कि पटक पटक के मारेंगे। उनके इस बयान पर काफी ज्यादा विवाद हो गया था। गोड्डा से सांसद ने कहा था कि हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों को मुंबई में मारने वाले अगर हिम्मत है तो महाराष्ट्र में उर्दू बोलने वालों को मार के दिखाओ, तमिल और तेलुगु बोलने वालों को मार के दिखाओ। उन्होंने आगे ये कहा था कि अगर इतने ही बड़े बॉस हो तो आओ बिहार, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। निशिकांत दुबे ने कथित तौर पर यह बयान दिया था। राज ठाकरे ने निशिकांत दुबे को जवाब दिया इस मामले में। राज ठाकरे ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए निशिकांत दुबे को मुंबई आने की चुनौती दी और कहा कि एक बीजेपी सांसद ने कहा कि मराठी लोगों को हम यहां पर पटक पटक के मारेंगे, आप मुंबई आइए, मुंबई के समंदर में डुबो डुबो के मारेंगे। हालांकि जब राज ठाकरे ये बयान दे रहे थे तो वो हिंदी में बात कर रहे थे। उनके इसी बयान पर निशिकांत दुबे ने पलटवार करते हुए कहा कि मैंने राज ठाकरे को हिंदी सिखा दी। सबसे पहले आप राज ठाकरे का बयान सुनिए। दुबेलाच मी सांगतो, दुबे तुम मुंबई में आ जाओ, मुंबई के समुंदर में डूबे डूबे कर मारेंगे। राज ठाकरे ने मुंबई के मीरा भाईंदर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि अब अगर आप मराठी नहीं समझ सकते, भले ही वो आपके कान में सीधी बोली जाए तो आपको नीचे एक थप्पड़ पड़ेगा। लोग बिना किसी कारण के हंगामा करते हैं, ये बात उन्होंने उस समय कही जब कुछ दिन पहले उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मराठी न बोलने पर एक दुकानदार के साथ जमकर मारपीट की थी। राज ठाकरे का बयान भी आपने सुना, यानी कि कुल मिलाकर के महाराष्ट्र में सियासत भाषा को लेकर के अपने चरम पर है। विजय लक्ष्मी का रुख करेंगे। न्यूज रूम से विजय लक्ष्मी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं इसी मामले को लेकर के। विजय लक्ष्मी, महाराष्ट्र की बात करें तो भाषाई आधार पर कई तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं, बयान आ रहे हैं, वार पलटवार हो रहे हैं। एक तरफ निशिकांत दुबे पटक पटक के मारने वाला बयान देते हैं तो राज ठाकरे डुबो डुबो कर मारने वाला बयान देते हैं। भाषाई आधार पर कितना उपद्रव मचा है महाराष्ट्र में हम सभी जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चला गया है। यह कहा जा सकता है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, इसीलिए भाषा भी सबको याद आ रही है और मराठी मानुष भी सबको याद आ रहा है। चलिए, आवाज विजय लक्ष्मी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। जब तक आपकी आवाज आती है तब तक हम जो राज ठाकरे ने बयान दिया था उस पर चर्चा कर लेंगे, क्योंकि राज ठाकरे का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब आने वाले समय में, क्योंकि जो विपक्ष के लोग हैं वो स्पष्ट तौर पर यह आरोप लगा रहे हैं राज ठाकरे के ऊपर, क्योंकि मुंबई में और महाराष्ट्र में नगर निकाय के चुनाव होने हैं और जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं, चाहे वो मनसे हो या फिर शिवसेना हो, यानी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हो या फिर शिवसेना हो, दोनों ही पार्टियों को अपनी भाषा याद आ जाती है, अपने मराठी मानुष की याद आ जाती है। ये तमाम तरह की चीजें हैं जिस पर राजनीति इस समय महाराष्ट्र में बड़ी गरमाई हुई है, खासतौर पर भाषा को लेकर के। अब भाषा को लेकर के भी कई पहलू इस देश में देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो दक्षिण भारत में तेलुगु कन्नड़ से जुड़ा हुआ पहलू हो या फिर महाराष्ट्र में मराठी से जुड़ा हुआ पहलू हो। इन तमाम पहलुओं के बीच
क्या ये भी बात सामने आ सकती है कि भारत जो कि एकता में अनेकता जिसका स्वरूप रहा है, वहां पर भाषाई आधार पर अगर बांटने की बात होगी, महाराष्ट्र की हमने कितनी तस्वीरें इससे पहले देखी जहां पर भाषा के आधार पर मारपीट कर दी जाती है, खासतौर पर उत्तर भारतीयों के साथ और हिंदी भाषी लोगों के साथ। विजय लक्ष्मी का रुख करेंगे। विजय लक्ष्मी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। विजय लक्ष्मी, लगातार हम देख रहे हैं स्थितियां क्या है, क्या पॉलिटिकली इसको समझा जाए या फिर एमएनएस का तो पुराना परंपरागत एक एजेंडा ही ये रहता है भाषा के आधार पर, या फिर मराठी मानुष के आधार पर राजनीति होगी? चलिए, आवाज विजय लक्ष्मी की आ नहीं रही है। राज ठाकरे का बयान एक बार फिर से आपको सुना देते हैं, क्योंकि राज ठाकरे ने ये बयान जो है वो किस संदर्भ में दिया था वो भी बताना आपको जरूरी है। निशिकांत दुबे पहले भाषण देते हैं, बयान देते हैं, उसके बाद राज ठाकरे बयान देते हैं। सुनिए। दुबेलाच मी सांगतो, दुबे तुम मुंबई में आ जाओ, मुंबई के समुंदर में डूबे डूबे कर मारेंगे। तो मुंबई के समंदर में दुबे को डुबो डुबो कर मारेंगे, ये उस परिप्रेक्ष्य में कहा गया जब कथित तौर पर पहले निशिकांत दुबे ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने मराठी भाषा बोलने वालों को लेकर के ये कहा था कथित तौर पर कि हम पटक पटक करके मारेंगे। दूसरी तरफ ये हिंदी और मराठी भाषा का जो पूरा मामला है, एक तरीके से इसको राज ठाकरे लगातार जिस तरीके से बयान देते हैं या फिर उनकी पार्टी के नेता देते हैं, शिवसेना के भी बहुत सारे नेता इस तरह के बयान देते हैं, इन मामलों को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में इसलिए चुनौती दी जा रही है कि इस तरह के बयान देकर के आप हिंसा को प्रोत्साहित करते हैं, हिंसा को बढ़ावा देते हैं, दुकानदारों के साथ जो मारपीट करते हैं, इन तमाम बातों को लेकर के कोर्ट में जनहित याचिका एक पीआईएल दाखिल की गई थी जिसमें एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी, न सिर्फ राज ठाकरे के खिलाफ बल्कि उद्धव ठाकरे जो क्योंकि कुछ दिन पहले एक बड़ी ऐतिहासिक तस्वीरें महाराष्ट्र से सामने आई थी जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों ठाकरे ब्रदर्स एक साथ एक मंच पर नजर आए थे। तो इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की मांग को लेकर के पीआईएल भी दाखिल होती है, लेकिन दूसरी तरफ जो जुबानी जंग है भाषा को लेकर के वो लगातार चल रही है निशिकांत दुबे और राज ठाकरे के बीच में। तो विजय लक्ष्मी का जिक्र, विजय लक्ष्मी का रुख करेंगे। विजय लक्ष्मी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुकी है। लक्ष्मी बोलिए। जी 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 दिग्विजय, देखिए महाराष्ट्र में जिस तरीके से भाषा विवाद शुरू हुआ, कहीं ना कहीं भाषा की मर्यादा जो है वो खासतौर पर भी नजर आ रही है। मुद्दा जो है ये मुंबई के मीरा रोड से शुरू हुआ, जहाँ पर एक दुकानदार के साथ एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने मारपीट शुरू की, मराठी भाषा बोलने को लेकर मारपीट की, जबकि दुकानदार ने साफ तौर पर कहा था कि वो जहाँ काम करता है बाकी जो कर्मचारी हैं वो मराठी भाषा नहीं जानते हैं, उन्हें भी हिंदी भाषा ही आती है और हिंदी भाषा को लेकर ही यहाँ पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मारपीट करनी शुरू कर दी, बुरी तरीके से मारा उन्हें। और वहीं से जो ये माहौल है वो काफी गर्माता हुआ नजर आया, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी वीडियो वायरल हुआ था और उसके बाद से ही जो मुद्दे हैं वो लगातार उठते जा रहे थे भाषा विवाद को लेकर के। इस बीच बीजेपी के सांसद जो है निशिकांत दुबे और साथ ही जो एमएनएस के अध्यक्ष हैं राज ठाकरे, उन दोनों के बीच जुबानी जंग भी देखने को मिली। एक बीच यहाँ पर निशिकांत दुबे ने कहा कि अगर वो यूपी या बिहार जैसे राज्यों में इस भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें पटक पटक करके मारा जाएगा। वहीं जवाबी कार्रवाई में जब जवाब राज ठाकरे ने दिया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर वो सामने आ जाए तो मुंबई में उन्हें डुबा डुबा करके मारा जाएगा। देखिए, राजनीतिक माहौल में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना कहीं ना गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो नेता है, तमाम नेता है, उन्हें भाषा विवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ऐसे में अगर वो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो आम जनता है, उन पे काफी बुरा प्रभाव इस पर देखने को मिलता है। देखिए, एक जानकारी मैं आपको दे दूं, भाषा विवाद इस तरीके से भी बढ़ाया जा सकता है, कहीं ना कहीं इसको आगामी जो बीएमएस के चुनाव होने वाले हैं महाराष्ट्र में, उसको लेकर भी ये काफी बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। बता दें, इस बार महाराष्ट्र की हम बात करें तो 35 लाख जो लोग हैं वो हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, हिंदी बोलते हैं, जो कि बीजेपी के लिए काफी एक बड़ा वोट बैंक है। और ऐसे में राज ठाकरे की बात करें, उद्धव ठाकरे की बात करें, वो मराठी भाषा को तवज्जो दे रहे हैं, अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो बड़ी जनसंख्या है मराठी की, उन्हें कहीं ना कहीं अपनी ओर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में ही जो ये विवाद यहाँ पर शुरू हो रहा है, कहीं ना कहीं इसको लेकर की जो आगामी चुनाव होने वाले हैं इसको लेकर के ये मुद्दा बनाया जा रहा है। जनता को कहीं ना कहीं इससे क्षति पहुंच रही है, क्योंकि हिंदी बना मराठी का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत ये देश है, यहाँ पर भाषाओं को लेकर इस तरीके का विवाद नहीं होना चाहिए था। देखिए, जिस तरीके से जो नेता है, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे वो
ठाकरे की सरकार के हो, जो इस तरीके की अगर वो भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं जो जनता है उन पे बुरा प्रभाव भी देखने को मिलता है। दिग्विजय जी बिल्कुल, बड़े अच्छे तरीके से आपने तमाम डेटा बताया कि कितने जो वोटर हैं वो वहां पर हिंदी भाषी राज्यों से आए हैं जिनका सीधा लाभ बीजेपी को हो सकता है। तो जाहिर सी बात है बीजेपी के सांसद उनकी बात करेंगे। बाकी मनसे का अपना मुद्दा है, शिवसेना का अपना मुद्दा है मराठी मानुष और मराठी भाषा को लेकर के। विजय लक्ष्मी, सुप्रीम कोर्ट में एक PIL भी दाखिल की गई है, जो तमाम तरह के बयान सामने आए थे राज ठाकरे के, उनको लेकर के क्या कुछ अपडेट है? देखिए मुझे सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की है। बता दूं घनश्याम जो उपाध्याय है उन्होंने ये याचिका दाखिल की है। उनके साथ साथ मैं आपको जानकारी दे दूं, बम्बई हाईकोर्ट के जो 3 अन्य वकील हैं, पंकज कुमार मिश्रा, नित्यानंद शर्मा और आशीष राय, इन्होंने भी याचिका दाखिल की है और DIG को भी पत्र भी लिखा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से राज ठाकरे ने अपने भाषणों में अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल किया है, कहीं ना कहीं ये इनके राजनीतिक फायदों को बढ़ावा दे रहा है। इनका कोई प्रेम मराठी भाषा को लेकर नहीं है, हिंदी भाषा को लेकर नहीं है, इनका केवल और केवल फायदा राजनीतिक मुद्दों को लेकर है, इसीलिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने याचिका दाखिल की है, FIR दर्ज करने की उन्होंने मांग की है ताकि जो कार्रवाई है वो वक्त रहते हो सके। दिग्विजय बिल्कुल, कार्रवाई वक्त रहते हो सके और याचिका में ये कहा गया है कि ये सिर्फ पॉलिटिकली फायदा उठाने के लिए किया जा रहा है और ये तमाम बयान दिए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विजय लक्ष्मी इस पूरी बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। तो महाराष्ट्र में भाषा पर छिड़ा संग्राम कब तक चलेगा, कब तक थमेगा, कहना मुश्किल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट में जिस तरीके से याचिकाएं PIL दाखिल की जा रही हैं, उन याचिकाओं में स्पष्ट तौर पर यह कहा जा रहा है कि भाषाई आधार पर जो भी विवाद महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ प्योर पॉलिटिक्स के लिए हो रहा है। इसका जन सरोकार से कोई लेना देना नहीं है और इसीलिए यह भी मांग की जा रही है कि इनके खिलाफ FIR भी दर्ज की जाए। बाकी निशिकांत दुबे वर्सेस राज ठाकरे के बीच में जो जुबानी जंग चली है वो आगे कहां तक जाएगी और पॉलिटिकली, क्योंकि बीजेपी के सांसद हैं और यहां MNS का मामला है, शिवसेना भी बीच में, तो पॉलिटिकली इसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा आने वाले समय में, ये बातें भी स्पष्ट होंगी। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।